बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार का दिन है, 29 तारीख है सितंबर की, और मामलात बड़े अहम। अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि अडयाला जेल के दरवाजे खुले? अली मीन गंडापुर की तवील तरीन मुलाकात अचानक क्यों हुई? इस्टेब्लिशमेंट ने क्या पैगाम दिए? खान की रिहाई पर बड़ी अहम काविश है। 90 दिन का जो टारगेट दिया गया था अली मीन ने, क्या वो पूरा होने जा रहा है? अलीमा खान की भी इमरान खान से मुलाकात जारी है और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने का इम्कान है। कश्मीर में भी जो इनकलाबी मनाजर नजर आ रहे हैं, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। 38 में से 36 मुतालबात मान लिए, लेकिन अवाम सड़कों पर इस वक्त, और वहाँ हथियार तक छीने जा रहे हैं फौज से, नीम फौजियों से। और उसके साथ आज जजेस में भी बहुत बड़ा फैसला तारिक जहांगीरी के केस का। और शहबाज शरीफ पेड प्रमोशन करवा के वीडियो वायरल करवा रहा है। मोहसिन नकवी की तारीखी ग्राउंड में बेइज्जती हो रही है। बहुत सारे मामलात हैं, मैं खुलासा शार्ट करके तफसील में जाता हूँ। सबसे पहले अडयाला की फ़िज़ाओं से आज गैर मामूली निहायत अहम पैगाम आवाम तक आ सकता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान का ये ज़रूरी अहम पैगाम, ये जो अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई पेशावर जलसे के बाद, और उसके बाद अभी अलीमा खान की भी बड़ी अहम मुलाकात जारी है। अल्लाह से दुआ करें कि बेहतरी की तरफ मामला जाएँ। बहुत सी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सेंसर करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कबल इस वक्त अभी बताना मुनासिब नहीं है, उसका नताइज अच्छे नहीं आ सकते। खान के बेटों को भी पाकिस्तान आमद पर हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बाकायदा तौर पर गारंटी दी है कि इमरान खान के बेटे हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। कोई गिरफ्तारी कोई मामला नहीं। ख्वाजा आसिफ ने गारंटी भी ली है। ये क्या तब्दीली है, वारदात है? ये सारे मामला मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद अंदाज़ा करें। अली मीन गंडापुर की ये जो 90 दिन का अल्टीमेटम आपने सुना था, वो ज़रा जेन में रखिएगा। दावा किया था इसने कि 90 दिन में इमरान खान की रिहाई मैं ना करवा सका तो सियासत छोड़ दूँ। उसमें अब 10 दिन शायद रह गए हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी अहम पेशरफ्त जो अली मीन गंडापुर की ऑफिशियल मुलाकात इमरान खान से, जिसकी वीडियोस तस्वीर खुद उनके अपने अकाउंट से जारी हुई, अडयाला जेल में बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया। ये 3 महीनों से मुलाकात की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। बैरिस्टर सैफ ने कोशिश की, फिर मरियम नवाज के जरिए भी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट तक पैगाम पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की, असम्बली के अपने लोग लेके जाने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात में नाकामी हुई। अब ये अचानक जो मुलाकात हुई, ये 3 दिन पहले फैसला हो चुका, बल्कि आप एक हफ्ता कह लें, फैसला हो चुका था। और ये मुलाकात की ज़रूरत थी इस्टेब्लिशमेंट को। अली मीन गंडापुर जिस तरह बगैर रोक टोक जनवरी में इमरान खान से मिलने गए थे, या उससे पहले नवंबर में, उसी तरह अब ये कॉन्फ्रेंस रूम में शायद मुलाकात हुई है। अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए और इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये बात ज़रा जेन में रखें कि इमरान खान अली मीन से नाराज़ हैं, गुस्से में, और उसके ना आने की वजह से जो मालूमात नहीं मिलती, जो फैसले, वो सारा आप जानते हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। अब अली मीन के साथ मुलाकात बेहतरीन हुई या नहीं, इसका आप छोटा सा टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर अली मीन गंडापुर बाहर निकल कर मीडिया से गुफ्तगू करे तो आप समझिए मुलाकात खुशगवार है। अगर बगैर मीडिया टॉक के निकल गए तो समझ लें फिर इमरान खान ने रगड़ा लगाया। लेकिन गैर मामूली पैगाम ज़रूर फिर आएगा खान का। अब अलीमा खान से मुलाकात के बाद बहुत सी चीज़ें हैं। देखें, गंडापुर इमरान खान को इस्तीफ़ा पेश करने नहीं गया, ये याद रखें। वजारत आला कोई नहीं छोड़ता, ये अपने ज़हन में रखें। ये जो इमरान खान से मुलाकात, ये 6 अहम पहलुओं पर थी, और उसमें सबसे बड़ा और अहम पहलू ज़ाहिर है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत तोसी का मामला है। उसकी तफसीलात बताई जाएंगी। इमरान खान को ये ज़मीनी हक़ाइक़ बताएंगे, ख़बरों की तफसील देंगे कि देखिए जी इन तमाम मामलात पर, चूँकि मेरी बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, मैं लुबे लुबाब आपके सामने रखता हूँ। ये जिन नुकात पे बात करेंगे, मसलन फील्ड मार्शल आर्मी चीफ शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी की अमेरिका में मुलाकातें हुई, डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका का दौरा हुआ, उससे पहले सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ, उस पर ये इंतहाई अहम ब्रीफिंग जो अली मीन गंडापुर को मिल चुकी है वो देंगे। फिर बगराम एयरबेस पर जो अमेरिका ने हासिल करने का दावा किया हुआ है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, और ये अमेरिका का जो शदीद तरीन दबाव है कि तमाम इंटरनेशनल ग्रोहों को वहाँ ख़त्म करना है, सरहदी इलाकों में बदमनी, चीन को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनाने के लिए, ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी या इंटेलिजेंस की मौजूदगी को बढ़ाना, और सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात, वो तस्वीर तो आपने देखी हुई है जो पूरी दुनिया में वो ब्रीफ केस में सेल्समैन की दिखाई जा रही हैं कि ये नायाब कीमती धातें डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगी, स्ट्रेटेजिक मुआहदे होंगे। और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़ी पुरजोश है। इन्हें यह लग रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में, मईशत में इन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं। और सऊदी अरब के साथ खास तौर पर जो दिफाई मुआहदा है, उसके बाद इन्हें लगता है रियालों की, डॉलरों की रेल पेल हो जाएगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहले तो देखें, सबसे बड़ी रुकावट अवामी हमायत है, सियासी एहतजाज है। ये कोड़ियों के भाव मादनी वसाइल को तो नहीं बेच सकते, ऑपरेशन वहाँ कामयाब नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा अहम पहलू जो मैं जेन से निकल गया, वो इसराइल को तस्लीम करने का, जिसका डोनाल्ड ट्रंप का बयान और ट्वीट आप देख चुके हैं कि अरब ममालिक तमाम ऑन बोर्ड हो चुके हैं इसराइल को तस्लीम करने में, गजा में फ़ौज भेजने के, अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान को फ्रंट इत्तेहादी बनाने के लिए।
और उसमें इस्टेब्लिशमेंट कोई रखना नहीं चाहती, किसी किस्म का कोई अवामी एहतजाज, कोई अवामी रद्द-ए-अमल, ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से। ये देखें बड़ा हसास मामला है। ये डॉक्टर शम्मा जुनेजो का अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द में एक मामला आपके सामने आया, दफ्तर ख़ारजा भी भागी, वज़ारत दफ़ा भी भागी, वज़ीर-ए-आज़म भी भागे, डॉक्टर शम्मा जुनेजो के पीछे से हाथ उठा ले कि हम तो उसे जानते ही नहीं। हालांकि इसराइल के सिर्फ मामले पर उसकी ट्वीट सामने है और ये बार बार सफाई दे रहे हैं जी हमारा कोई तल्लक नहीं। अब ये सारा मामला आपने देखा है, अरब इसराइल समेत इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए एक बड़ा हसास मामला है। इसमें जब तक अवामी सतह पर लोग ना मिलें ये मामला कामयाब हो ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ शाही हुकूमतें मौजूद हैं वहाँ तो इस तरह के मुआहदे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी सी भी अवामी ताकत है वहाँ ऐसा मुआहदा करना नामुमकिन है। और फिर जो पाकिस्तान के ऐसे हालात, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन ड्रोन हमले हो रहे हैं, बलोचिस्तान में 3 महीनों से कर्फ्यू लगा हुआ है, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, जरा आपके रोंगटे खड़े हों। ये मुआहदे कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान से मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान रिहा हों, बाहर आएँ, मरहलावार रिहाई, ये याद रखें। खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट होकर वहाँ से अदालतों में मुकदमात लड़ें, अवामी एहतजाज करें, लेकिन इनकलाबी एहतजाज की तरफ नहीं जाना। इन मुआहदों पर, एक्सटेंशन पर, इन मामलात पर कोई दबाव ना डालें, अवाम की सतह पर उसे ना बढ़ाएँ, फिर इन्हें रिलीफ दिया जाएगा केसेस में, फ़ौरन अदालतों में केसेस चलेंगे। ये धरने दें, जुलूस करें, जलसे करें, इस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग दें, सेफ एग्जिट दें, फिर इंतखाबी मामलात पर अगले इलेक्शन की तारीख जो है वो भी तय की जाए। और इसमें अली मीन इमरान खान को समझाने की यही कोशिश करते हैं कि हालात बदल चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, अरब दुनिया सारी की सारी इस वक्त आर्मी चीफ खड़ी है। यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ तो इलेक्शन की रिपोर्ट तक जारी नहीं करते और हमारे रहनुमा भी डरे हुए, खौफजदा है, ज़्यादातर को सजाएँ हो चुकी हैं। जलसा हमने बहुत शानदार किया, आवाम आ गई, मुतहरक हुए, लेकिन इनकलाबी तहरीक की तरफ जाना मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है वो 26 नवंबर का हवाला देंगे। अली मीन गंडापुर देखे अपनी सियासत भी बचाना चाहते हैं, ये इमरान खान को हर सूरत में जेल से रिहा करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये सोने के भी बन जाए, अवाम एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। जब तक इमरान खान रिहा हो के अली मीन गंडापुर का हाथ हवा में बुलंद करके ये नहीं कहता कि ये मेरा सिपाही है, उस वक्त तक इनके मामला अवाम में ठीक नहीं होंगे। ये चाहे जो मर्जी अच्छा काम कर लें। इमरान खान चूंकि अब इस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद नहीं करते, एतबार नहीं करते, और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये खतरा है कि इमरान खान बाहर आके एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे, इसलिए इन्हें चाहिए एक बहुत बड़ी गारंटी, और वो मेरी इतलात के मुताबिक गारंटी मिल गई है। ये मैं इसकी तफसील में ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मैंने भी हलफ दिया हुआ है, लेकिन ये गारंटी पिछले 3 महीनों की कोशिश के बाद मिली है कि इमरान खान के सामने सारे मामलात रखें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान इन मुतालबात से जो उन्होंने पहले किए हैं, जैसे अदल इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, मैंडेट की वापसी, अवामी जद्दोजहद, ये 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। जो गुनाह, जो जुर्म खान ने नहीं किया वो कभी नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर बयानात में नरमी लाने की बात की जाएगी कि 1971 मुद्दरमान कमीशन रिपोर्ट का अपने ट्विटर अकाउंट पर सख्त ट्वीट्स का, ये ना करें। हमें दरमियानी रास्ता दें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात में वरना तब्दीली किसी सूरत में नहीं आ सकती। ये मामला जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलेगा। ये 2 साल 5 साल भी हमें चलाना पड़ा चलाएंगे और अवाम इसी तरह हल्की फुल्की जद्दोजहद करते रहेंगे, नतीजा नहीं निकलेगा। इमरान खान अलबत्ता देखें अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं, इन्हें दरमियानी रास्ता ज़रूर देने पर तैयार है। केसेस में आप अदालतों में चलने दें। अब मेरी ज़ाती राय है, देखें इमरान खान की रिहाई जो है वो एक बड़ा ज़रूरी अहम मरहला है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के वो मजबूत तरीन बुलंद कदो-क़ामत वाले रहनुमा जो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने वाला एक ही शख्स है। मज़ाहमती किरदार में रोल में हम खान को देखते हैं, 27 साल की उनकी मेहनत, उनके नज़रिए को देखते हैं, जदोजहद देखते हैं। इमरान खान ने जो अपना काम था वो पूरा कर दिया है। पाकिस्तान की अवाम इस लेवल तक पहुँच चुकी है, ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की पूरी जमात को निकाल दें, कल आपको अवामी जमात खुद इस लेवल की तहरीक चला के नज़र आएगी, जो आपकी इनकलाबात की ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती नज़र आएंगी। ये अगर मामलात ना बदलेगी, ये जो रजीम आपको नज़र आ रही है ना, बज़ाहिर अमरीकी यूरोपीय कैंप में जाते हुए अरब दुनिया के साथ खड़े होकर दुनिया की सबसे ताकतवर रजीम, ये सबसे कमज़ोर तरीन रजीम है, जिसके पास ना अवाम की हिमायत है, ना अखलाकी, ना कानूनी हैसियत है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनकी बैसाखियाँ मुकम्मल तौर पर अवाम में ख़त्म हो चुकी हैं। और इमरान खान दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा रहनुमा, जिसके पास सबसे ज़्यादा मैंडेट, और ये बात अमेरिका, यूरोप, अरब दुनिया सब जानते हैं कि ये कमज़ोर तरीन रजीम है जिनसे हम अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। ये अपनी मुद्दत मुलाजमत तोसी के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर जायज़ नाजायज़ शर्त मानने पर तैयार है, चाहे वो मादनियात हो, चाहे वो अफगानिस्तान में जंग हो, चाहे वो इसराइल को तस्लीम करवाना हो, चाहे एटमी हथियार बेचने हो, चाहे चीन को रोकना हो, चाहे फ़ौज को गज़ा में भेजना हो, फ़लस्तीनियों के साथ जंग भी करवानी पड़े, ये सब कुछ करने पर तैयार है। इसीलिए अमेरिका, जिसके लिए भारत एक थ्रेट बना हुआ है, ब्रिक्स में शामिल होने के बाद डॉलर को छेड़ है, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो स्वाय पाकिस्तान की इस रजीम के साथ ताउन करने पर मजबूर है। ये काम वो जमहूरी दौर में करवा नहीं सकते। मेरे ख्याल में अगर ये बात मुज़ाकरात के टेबल पर आई
तो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी। जो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो ग़ज़ाई शॉर्टेज का तो मैं आपको बताता रहता हूँ। अब जो स्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए वो है तेल का, और यही खान की रिहाई का बात होगी। मैं तफसील में नहीं जाता। सबसे बड़ा मसला तेल का क्या है? अभी LNG का एक टैंकर, आपको पता है जो खबर आपने सुनी थी 45 लोगों को यरगमाल बनाया गया रासुल आद बंदरगाह पे कि जी यमन के हौसियों ने किया। अब इतलात आ रही है यमन के हौसी नहीं थे, वो इसराइल के लोग थे। उस टैंकर के लोगों को बाकायदा यरगमाल बनाएगा और बड़े तरीके से रिहाई करवाएगी। ये बात अपने जहन में रखें कि सऊदी अरब के साथ जो अभी दफाई मुआहदा आपने देखा है, ये मुकम्मल तौर पर अमरीका की हमायत से हुआ है। और उसकी वजह क्या है कि कतर में जब इसराइल का हमला हुआ, अमेरिका उसे नहीं रुकवा सका। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं मानी, कतर पे हमला किया। अमेरिका ने बराह रास्त सऊदी अरब को फिर इजाज़त दी कि आप पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा करें कि हम इसराइल को नहीं रोक सकते, हमारी बात नहीं मानता। जिस तरह रूस का सदर पुतिन नहीं मानता, यूक्रेन का ज़ेलेंस्की नहीं मानता, फ़लस्तीन के मुज़ाहिमती ग्रुप नहीं मानते, इसी तरह नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म भी हमारी बात नहीं मानता। अब आप पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा करें कि अगर सऊदी अरब पर हमला हो तो आप पाकिस्तान को हम भी कहेंगे हम नहीं रोक सकते। तो ये मुआहदा उसका तसलसल है। दूसरी इसकी दलील देखें, यमन की बंदरगाह पर कल रात पाकिस्तान के LPG टैंकर को ड्रोन से निशाना मिला। एक छोटा ड्रोन था, LPG टैंकर जो वहाँ आग लगी फौरी तौर पर बुझा लेगी। ये पाकिस्तान को सिग्नल दिया गया, पैगाम दिया गया कि आपकी तेल की सप्लाई को हम रोक सकते हैं जो पाकिस्तान की तरफ आती है, हम उसे मुअत्तल कर सकते हैं, रोक भी ना सके मुअत्तल। और याद रखें कि पाकिस्तान का जो तेल और गैस है वो सऊदी अरब, अमारात, कुवैत, इराक, बहरे अरब, खलीज बंगाल से आता है। LNG जो है वो कतर, ओमान से आती हैं पोर्ट कासिम कराची पर। इसराइल का बिलाशुबा बहरे अरब पर कंट्रोल नहीं है, खलीज फार्स के रूट्स को रोक नहीं सकते, लेकिन इस तेल की सप्लाई को मुअत्तल कर सकते हैं। उसका सबूत देखें कि इसराइल का ये छोटा सा हमला हुआ, आम तौर पर वो इस खबर को बहुत बड़ा खबर करके बनाते हैं, हमेशा बताते हैं ड्रोन हमले पर वो मुकम्मल खामोश है। अब पाकिस्तान के पास मुतबादल तेल की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीद सकते हैं लेकिन पाबंदियाँ हैं, अमेरिका नहीं लेने देता। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, वहाँ सप्लाई में बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। अब 95% जो पाकिस्तान का जो सारा ज़रूरियात है वो तेल पे डिपेंड करती हैं, वो बाहर से लेते हैं। ज़खायर टोटल 30-40 दिन से ज़्यादा के नहीं हैं। ये रुक जाए तो ट्रांसपोर्ट, बिजली, आपकी सारी सनतें, आपका डॉलर ख़त्म, और उसके अलावा जो आपकी करेंसी गिर जाना, सबसे बढ़कर जो ग़ज़ाई किल्लत, ट्रक नहीं चलेंगे, खाना शहरों तक नहीं, बरामदात नहीं पहुँचेंगी, बरामदात में सारा निज़ाम दरहम पर हुआ। तो इतना बड़ा मसला है कि पूरा मुल्क जैम हो जाता है सिर्फ एक छोटे से मसले है। इसी तेल के मामले से खान की रिहाई जुड़ी हुई। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तेल कहाँ से आएगा ये खबर अभी मैं आपको नहीं बता सकता, वरना लोग ताने बाने जोड़ लेंगे, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करता। लेकिन ये खान की रिहाई का मामला इससे जुड़ा हुआ है। अब जो ग़ज़ाई शॉर्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ज़रा उसे आप समझें, आपको पूरा मामला समझाइए। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने आज खुद रिपोर्ट दी कि 24 लाख एकड़ फसलें जो हैं, कपास की 6%, चावल की 15%, गन्ने की 13% और सब्ज़ियाँ 50%, बल्कि बागात भी 15% तबाह हो चुके हैं। 22% के हिसाब से जो ग़ज़ाई शॉर्टेज, मतलब 22% महंगी चीज़ें एकदम, क्योंकि सैलाब से सड़कों का पूरा रोड निज़ाम दरम बरम हो चुका है। तो अब बैठ के हिसाब लगाएं कैसे ठीक हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट मजबूर है कि नहीं मुज़ाकरात पे। फिर 2 साल से इन्होंने जो कुछ किया, जैसे तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए मिसाल के तौर पर इंटरनेट बंद किया, स्लो किया, मोबाइल कंपनियों पर फायरवॉल लगाई, वेबसाइटें रोकी, उससे क्या हुआ? सरमायाकार तो आ नहीं रहा। हुकूमत तस्लीम खुद कर रही है कि पिछले 2 सालों में इन्हें तकरीबन $480 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये 2 सालों में आपको पता है जो गैर मुल्की कंपनियों ने $2.6 अरब कमाया था मुनाफा, उसमें से $2.3 अरब वो निकाल के ले गए हैं। वो पिछले साल उन्हें इजाज़त दी, इस साल ले गए हैं। और जितनी भी स्टार्टअप और बड़ी बड़ी कंपनियां, उबर हो, Samin.com हो, फूड पांडा हो, करीम हो, ये सारी की सारी या तो सिंगापुर शिफ्ट हो रही हैं या अरब अमारात जा रही हैं उधर। बल्कि ये बैंक्स हैं जो UBL है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, मेज़ान है, ये भी अपने बैंकिंग सिस्टम को बैरूनी दुनिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अरब अमारात या सिंगापुर के सर्वर वहाँ चले गए, क्योंकि टैक्स का निज़ाम है, सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है। फिर इंटरनेट का मसला है, एक तो इसकी स्पीड इतनी स्लो है, फिर ऊपर से डाटा महफूज नहीं है। अभी जो आपने देखी थी खबरें जो लीक होने की, हैक होने की, तो बैरूनी सरमायाकार का जो एतमाद है वो मजरू हो चुका है। फिर ऊपर से इस वक्त सिर्फ इश्तिहारी मुहिम चल रही है। एक इश्तिहारी मुहिम चलती है मरीम नवाज़ की या शहबाज शरीफ की। अभी देखें अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच को 30-30 मिनट के इश्तिहार लगा के इन्होंने 1 मिलियन तक लेके जाने की कोशिश की। जिस जंग के दिनों में वो इनके एक एंकर हैं, उनके चैनल को प्रमोट करते रहे, पैसे देगी। बहरहाल ये अब सियासी बयानियाँ बनाने की, जो सुबह बनाते हैं शाम को ख़त्म हो जाता है। इस वक्त हालात इन्हें पता है कि इनकलाबी तहरीकें चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर बाग में अवामी एक्शन इतना शदीद है, वहाँ नीम फौजी दस्तों से असलहा छीना जा रहा है। भिम्बर में, बरनाला में इस वक्त कश्मीरी अवाम निकली हुई, बुजुर्ग, बच्चे हर तरफ नज़र आ रहे हैं, ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये जो लाठियाँ आपने देखी थी वो पिछले हफ्ते वीडियोज़ में, वो सारी की सारी उन लोगों के हाथों में उठाई हुई हैं। पुलिस वाले मजबूर होकर दिफा में पीछे हट रहे हैं।
तो आज़ाद कश्मीर में जो हड़ताल थी, शटर डाउन, वो पूरे आज़ाद कश्मीर में कामयाब होगी। कारोबार मुकम्मल बंद है। थता पानी में देख लें, पलंदरी में, बाग में देखें, मीरपुर में देखें, रावलाकोट में, सब तरह हर तरफ बंद। 38 में से 36 मुतालबात इन्होंने तस्लीम भी कर ली अवामी एक्शन कमेटी के। उन्हें कह रहे हैं आए मुज़ाकरात करें। अब वहाँ वारदात तो वही जी कि भारत नवाज लोग पहुँच गए, फलां प्रोपेगेंडा, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त वहाँ नीम फौजी दस्ते रोते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये अवामी एक्शन है, ये अवाम की उस कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में भी इसी तरह की अवाम अब तैयार हो चुकी है। ये अशराफिया के शशके मशके देख के, इनकी लैंड क्रूजरें, इनके वीगो डाले देख के 2-2 करोड़ की गाड़ियों में 20 रुपये के टमाटर चेक करते हैं, तजीनो आराइश, इनके खाने, ये सारा पाकिस्तान जानता है जो तबाही बर्बादी चल रही है। मकबूजा कश्मीर के साथ रेट चेक करें आज़ाद कश्मीर के, तो आपका दिमाग घूम जाए। वो किस दुनिया में रह रहे हैं, हम किस दुनिया में। तो ये फिर तहरीकें इसी तरफ चलती हैं। अब ये पता नहीं इस्लामाबाद की तरफ आती हैं किधर, ये मामला बड़े ख़तरनाक बनते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा ख़तरा है। फिर अदलिया में आज बड़ा फैसला हुआ, 5 आज़ाद जजेस का पहला फैसला, पहला केस ही जीते हैं आईनी बेंच में। इस मौजूदा सिस्टम के खिलाफ पहला फैसला है जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डोगर के इख्तियारात से तजावज़ करने का, उसका फैसला मुअत्तल हुआ। तारिक जहांगीरी की डिग्री के हवाले से, जो पाकिस्तान की तारीख में 32 साल बाद यूनिवर्सिटी ने डिग्री मंसूख की, जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने आज इसे हाई कोर्ट की गलती तस्लीम किया। और ये तमाम जजेस ने, 5 ने मशवरा करके जस्टिस डोगर का फैसला मुअत्तल किया। ये कल तक केस मुलतवी करने जा रहे थे 5 जज, आईनी जज जो हैं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक थे, दलाइल उनके थे। अमीनुद्दीन खान ने तस्लीम किया कि हाई कोर्ट ने गलत किया और ये बहुत बड़ी जीत है डोगर के खिलाफ। इसे अब इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, अदलिया में हिम्मत और हौसला आएगी। आखिर में थोड़ी सी क्रिकेट की बात, और वरना जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं अगले वीलॉग में आपके सामने रखूँगा, शायद तज्जिए में दोबारा। मोहसिन नकवी की तारीखी बेइज्जती नजर आई और बड़े अफसोसनाक मनाज़र थे। भारतीय टीम ने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। और यहाँ हारिस रऊफ, जिस तरह ख्वाजा आसिफ अपने इंटरव्यू में भी, वो मेहदी हसन के साथ जो काम हुआ वो कल हारिस रऊफ के साथ हुआ। इसके तो पिछले 5 साल में देखें हर मैच में इसने वही तबाही फेरी। और फ़ख्र से ये वो एक सियासी जमात के साथ अपना दिखाता है वो सारा मामला। ख्वाजा आसिफ का चेला है, दोनों चेला गुरु बुरी तरह रगड़े गए और पाकिस्तान को भी शर्मिंदा कराया। वाहिद टीम जो 3 मैच एक ही टूर्नामेंट में मुसलसल एक ही टीम से हारी है। बहरहाल इनके इशारे करवा लें इनसे। अफसोसनाक मामला है बहुत ये क्रिकेट का हारना भी इस तरह। और ये जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें मैंने, जो आपको पता है जल्दी में मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, तो उसमें रह जाती हैं। कोशिश करूँगा कि अगले वीलॉग में वो पॉइंट्स कुछ क्लियर करूँ। उस वक्त तक मुझे शायद कुछ इजाज़त भी मिल जाए कि आप ये बातें बता सकते हैं आवाम को। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है हमारा काम खान के मामलात को ख़राब करना नहीं है, आप तक ख़बरें पहुँचाना है। तो जो खबरें पहुँचती हैं उसमें हम देख के फिर उस हिसाब से जो सोर्स बताता है कि ये खबर नहीं बताने वाली, अभी वक्त नहीं है, आप ये बता दीजिएगा हफ्ते बाद। अब हो सकता है कोई किसी और को भी उन्होंने बताई हो तो वो बता दें, अलग बात है। जब ये पब्लिक में ज़्यादा आ गई तो फिर तफसील खोल के आपके सामने रख दूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये बता सकता हूँ कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है मामला। आप भी दुआ करें अल्लाह से पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के हालात पर, अल्लाह रहम करे अपना। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।